हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच वार्स के बारे में, जिसको कर्नाटक वार भी बोलते हैं। एंग्लो फ्रेंच वार शुरू होती है बिगन विद आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन यूरोप में होती है, तो फर्स्ट कर्नाटक वार इंडिया में शुरू होती है और एंडेड विद कंक्लूजन ऑफ 7 ईयर्स वार 1756-1763 के बीच होती है। अब ये जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन है ये यूरोप में हो रही होती है, किसके बीच? इंग्लिश के बीच और फ्रांस के बीच। एंग्लो का मतलब इंग्लिश, फ्रेंच का मतलब फ्रांस। ये दोनों आपस में लड़ते हैं यूरोप में। उसी का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा इंडिया में। यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन कब होती है? 1740 से लेकर 1748 तक। 1740 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है। इसी टाइम में 1744 में इंडिया में स्टार्ट होती है फर्स्ट कर्नाटक वार और एंड होती है 1748 में, जब यूरोप में 1748 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन खत्म होती है। अब हम इंडिया में देखते हैं यूरोप और इंडिया। यूरोप में क्या होता है? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन हो रही होती है 1740 से 48 के बीच स्टार्ट होती है 1740 में, और इसी टाइम इंडिया में फर्स्ट कर्नाटक वार शुरू होती है। इसी का एक्सटेंशन इंडिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन का एक्सटेंशन इंडिया में देखने को मिलता है। फर्स्ट कर्नाटक वार शुरू हो जाती है। ये कब होती है? 1748 में। और ये स्टार्ट कब होती है? 1744 में और ख़त्म होती है 1748 में, जब ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन एंड होती है 1748 में। अब जब ये ब्रिटिश और फ्रांस इंग्लैंड में जब लड़ते हैं, यूरोप में जब लड़ रहे होते हैं, तो यहाँ इंडिया में जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिश और फ्रांस, ये दोनों एक दूसरे की सेटलमेंट को कैप्चर करना शुरू करेंगे। जब ये यूरोप में लड़ते हैं तो इंडिया में भी लड़ना शुरू करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की सेटलमेंट, जहाँ जहाँ पर ये रहते हैं सेटलमेंट इन्होंने की होती है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिशर ट्राई टू कैप्चर फ्रेंच सेटलमेंट। फ्रेंच सेटलमेंट कहाँ? पौंडीचेरी को ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बट दे फेल्ड, कैप्चर नहीं कर पाते ब्रिटिशर फ्रेंच सेटलमेंट को, पौंडीचेरी को। अब फ्रांस का जो गवर्नर जनरल होता है इंडिया में, वो डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स कैप्चर्ड कर लेता है, कैप्चर्ड इंग्लिश सेटलमेंट मद्रास। इंग्लिश की सेटलमेंट मद्रास में होती है, मद्रास तमिलनाडु। मद्रास को आज चेन्नई बोलते हैं, यह तमिलनाडु में है। इसको कैप्चर कर लेता है कौन? गवर्नर जनरल फ्रांस, डुप्लेक्स। लेकिन आखिरकार एट लास्ट वार केम टू एंड इन यूरोप। जब यूरोप में वार ख़त्म होती है, कैसे? बाई ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापली। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापली के साथ वार एंड होती है यूरोप में। कब? 1748 में। और इंडिया में भी वार ख़त्म हो जाती है इसी के साथ। जब ट्रीटी होती है, वार ख़त्म होती है, तो उसमें फ्रेंच जो है ये मद्रास ब्रिटिश को वापस कर देते हैं। जो मद्रास इन्होंने कैप्चर किया होता है, ये ब्रिटिश को वापस कर देते हैं। और ब्रिटिशर जो है वो फ्रेंच की टेरिटरी जो इन्होंने ली होती है ब्रिटिशर ने नॉर्थ अमेरिका में, ये फ्रेंच को वापस कर देते हैं नॉर्थ अमेरिका। और इस वार में एडवांटेजियस पोजीशन पे होते हैं फ्रेंच। अब इमीडिएट काज क्या था वार का? इमीडिएट काज बैटल का था इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट के अंडर इंग्लिश नेवी ने क्या किया? फ्रेंच की शिप को सीज कर लिया। और इसी के फ्रेंच रिटेलिएटेड बाय सीजिंग मद्रास। फ्रेंच ने मद्रास को सीज कर लिया। इंग्लिश ने फ्रेंच की शिप को सीज किया और फ्रेंच ने मद्रास इंग्लिश सेटलमेंट को सीज कर लिया 1746 में अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स। ये इमीडिएट काज था बैटल का। अब इसी के बीच छोटी सी बैटल होती है, एक बैटल ऑफ सेंट थॉम।
ये एडियार रिवर के ऊपर होती है। सेंट थॉम ऑन एडियार रिवर एडियार के ऊपर होती है। इसमें मद्रास में, तमिलनाडु जिसको मद्रास, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, यहाँ होती है। किसके बीच होती है? अनवारुद्दीन, नवाब ऑफ कर्नाटक। अनवारुद्दीन कौन है? नवाब है कर्नाटक का। और फ्रेंच के बीच, फ्रेंच का गवर्नर जनरल डुप्लेक्स के बीच होती है। एक साइड अनवारुद्दीन, कर्नाटक ऑफ नवाब, सॉरी नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का नवाब अनवारुद्दीन एंड फ्रेंच का गवर्नर डुप्लेक्स। इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। बैटल ऑफ सेंट थॉम कहाँ? ऑन रिवर एडियार रिवर पे, इन मद्रास, चेन्नई में। नवाब ऑफ कर्नाटक भेजेगा अपनी स्ट्रांग आर्मी किसके अंडर? महफूज खान के अंडर भेजता है। और इंग्लिश अपनी आर्मी, डुप्लेक्स अपनी स्मॉल आर्मी भेजेगा कैप्टन पैराडाइज के अंडर। लेकिन महफूज खान हार जाता है और पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज जीत जाता है। यहाँ पर अनवारुद्दीन जो है हार जाता है, नवाब ऑफ कर्नाटक, और फ्रेंच डुप्लेक्स जो है यहाँ पर जीत जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉम में। यहाँ से ये सामने आता है कि एक छोटी अगर आर्मी हो, स्मॉल आर्मी, लेकिन डिसिप्लिन में हो, तो इतनी बड़ी आर्मी, इंडियन आर्मी को हरा सकती है। ये था फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हमने पढ़ा, और उसके बीच बैटल होती है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार करेंगे। थैंक यू सो मच।